दोस्तों गुल को आखिरकार बुशरा की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से गुल अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। गुल एमर को बिना बताए अपना घर छोड़ देती है, जिसकी वजह से गुल घर छोड़कर चली जाती है। बुशरा और नौशी ये सब कुछ देखकर खुश हो रहे होते हैं। वहाँ पर बुशरा अपनी फोन निकालती है और एक गुंडे को फोन करती है और उसे बोलती है, तुम्हें एक लड़की किडनैप करनी होगी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बहुत भारी रकम दूंगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर किडनैपर बुशरा को बोलता है वो कौन लड़की है और हमें उसका एड्रेस दे दो। गुल की पिक्चर सेंड कर देती है और उसे बोलती है कि वो अभी अभी घर से बाहर निकली है, आप जल्दी आए और इसे किडनैप कर लें। गुल रास्ते में जा रही होती है और वो बहुत ही रो रही होती है, जिसकी वजह से किडनैपर आते ही गुल से बच्चा छीनते हैं और गुल को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पर गुल बहुत चीखती है और चिल्लाती है, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ जब एमर घर आता है वो गुल को ढूंढने लगता है, लेकिन गुल उसे कहीं भी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से वो बुशरा के पास चला जाता है और बोलता है, माँ आखिरकार गुल कहाँ पर है। जिसकी वजह से बुशरा एमर को बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, बस वो आई और अपना सामान पैक करके यहाँ से चली गई, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वहाँ पर एमर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, माँ आपने ऐसे गुल को कैसे छोड़ दिया। फिर एमर घर से बाहर चला जाता है। एमर सोचने लगता है कि हो सकता है गुल आखिरकार नफीस के पास गई होगी। फिर दोस्तों एमर नफीस के घर चला जाता है। वहाँ पर नफीस, रजिया और राइस बैठे होते हैं, जिसकी वजह से एमर आते ही नफीस का गिरेबान पकड़ लेता है और बोलता है, गुल कहाँ पर है। वहाँ पर नफीस उसे बोलता है, ये तुम्हारी कौन सी बदतमीजी है, तुम मेरे ही घर में आकर मुझे धमका रहे हो। गुल यहाँ पर नहीं आई और आखिरकार तुम क्या चाहते हो। अब मेरा गुल से कोई भी रिश्ता नहीं है और वो यहाँ पे क्यों आएगी। और तुम्हें तो पता है ना गुल को एक जगह सुकून कहाँ पे आता है। पहले तो उसने मुझसे शादी की, फिर मुझसे तलाक ली और फिर तुमसे शादी की, अब तो पता नहीं वो किससे शादी करने वाली है। वहाँ पर एमर नफीस को बोलता है, अगर तुमने गुल के बारे में कुछ भी गलत बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ से एमर चला जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा दिन गुल को ढूंढता है, लेकिन गुल उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। वहाँ पर बुशरा बैठी होती है और वो आती है एमर के पास, उसे बोलती है, एमर बेटा गुल का पता लगा। जिसकी वजह से एमर बोलता है, माँ मुझे गुल का कुछ भी पता नहीं लग रहा और आखिरकार मेरा पूरा शक नफीस पर है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन नफीस है और नफीस के अलावा ये काम कौन कर सकता है। वहाँ पर बुशरा एमर को बोलती है, बेटा वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है, बल्कि हमने उसे कुछ भी नहीं बोला था और उससे तुम्हारी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं जाना था, लेकिन तुमसे इजाजत लिए बगैर गुल यहाँ से चली गई है। हो सकता है वो अब तीसरी शादी कर ले। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोलता है, गुल मेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, बल्कि गुल के साथ कुछ गलत हुआ है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।